विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळाली होती, दुसरी विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळाली. दरम्यान मॅच चालू होते. गेम इज ऑन. द न्यू बॅट्समन इन सुदर्शन गायकर. ह्या वेळेला मात्र चांगला फटका होता. चेंडू जाईल निश्चित वाईडिश मिड ऑनला. एक धाव पूर्ण केली जाते आणि अशा रीतीने आपण पाहिलं तर गुड क्रिकेट, क्लासिक क्रिकेट पाहायला मिळतंय. एक सुरुवात चांगली दोन्ही बाजूने चांगली पाहायला मिळते. आणि दरम्यान आमचे सन्माननीय उपस्थिती प्रवीणजी घरत पापडीचा पाडा यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण कृपया करून मंचावरती स्थानापन्न व्हा, व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. पंकज आणि सुमित यांची लढत, निश्चितच रॉयल कोलंबोली आणि मोर्या 11 कामोठे यांची लढत, आणि आपण पाहतोय दोन्ही संघांची ही लढत आजच्या दिवसामधील दुसरी लढत, जिकडे मोठ्या द्वंद्व पाहायला मिळेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि इथं मात्र निश्चितच कव्हरच्या दिशेने चेंडू जाईल. दन 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 करत आलेला हा या मॅच मधला पहिला चौकार. तांगडुजे वेलकम केलाय तर ते म्हणजेच पंकज या फलंदाजाने आदित्य मस्करला. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव जरूर आली, तदनंतर मात्र पंकज म्हणाला मी आहे इथं चौकार षटकारांसाठी. बॅटची अपरच घेऊन चेंडू पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकांना चीट करून गेलाय, म्हणजे लॉंग थर्ड मॅनच्या दिशेने चितच पुन्हा एकदा आलाय दणदणीत चौकार. उदंड आयुष्य लाभो आमच्या कैलास मात्रे दादांना, उदंड आयुष्य लाभो आमच्या कैलास मात्रे दादांना, उदंड आयुष्य लाभो आमच्या. Earlier it was in the extra cover. This time at the third man. Will he hit third boundary in the series, in the sequence? Are we going to ready? Because the fourth delivery of the day of the second match, which is being played between Royal Colombo and Moria 11 Kamote. The bowler name is Aditya Maskar. The first over is in progress. Fourth delivery will be bowled by Aditya. यावेळेला चांगला चेंडू आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे. कोणत्याही प्रकारची गडबड करणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची गडबड होताना दिसतही नाहीये. आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली तर 9 वरती आहे, कोणताही गडी बाद नाहीये. आदित्य मस्कर पहिला चेंडू चांगला, तदनंतर 2 चौकार आणि चौथा चेंडू ही अतिशय उत्कृष्ट. येणारा 5वा चेंडू काय सांगून जाईल. सफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथं आहे, 30 यार्ड सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जाईल, परंतु एका धावेने ह्या दोन्ही प्लेयर्सना कोणी अडवू शकत नाहीये. सुदर्शन गायकर आणि पंकज हे 2 प्लेयर्स आहेत. तर मोर्या 11 कामोटे या संघाच्या कोणत्याही प्लेयरनी जर 50+ धावा काढल्या तर सबाजी जराट साहेब यांच्याकडून तुम्हाला 2500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. बघा पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, मोर्या 11च्या कोणत्याही प्लेयरने 50 पेक्षा धावा काढल्या, 50 काढली तर तुम्हाला 2500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल सबाजी जराट साहेबांच्या शुभ हस्ते. दरम्यान पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. चेंडू फुलर लेन पद्धतीचा होता आणि मारताना मात्र पूर्णपणे चकलाय. बॅटचा अप्पर एज घेऊन चेंडू जाईल आणि 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये मात्र सहजरित्या कॅच घेतला जाईल. पहिल्या षटकाच्या अंती धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचेल ती म्हणजेच 1 बाद 10च्या घरात. दादा आहे महान, आई गुरुची आहे ती शान, जिथे तिथे त्यांना मिळतो या मान. दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान. साई बाबांचा एक विहिरीचा. तर व्यासपीठावरती आता ज्यांचा नुकताच आगमन झाला ते आमचे पापडीच्या पड्याचे मित्र प्रवीण घरत आणि त्याचबरोबर शिवाजीदादा घरत यांचं आगमन झालंय. त्यांचं देखील PPLच्या माध्यमातून आम्ही स्वागत करतोय. आणि पॅराडाईज ग्रुप यांच्याकडून 21,000 रुपये आलेत, त्याबद्दल त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. खास करून आमचे सन्माननीय प्रवीणदादा घरत आणि शिवदादा घरत यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद योगेशजी. कारण एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं आणि आम्हाला चांगली सहायता पॅराडाईज ग्रुपकडून मिळाली तर आम्ही त्यांचे शतशः आभारी आहोत. मैदानाकडे पुन्हा एकदा जाऊयात.
प्रथम पूजावा श्री गणपती, धन्य ती भारतीय संस्कृती. ज्ञानेश्वराने चालविल्या भिंती, अर्जुनाच्या रथावर श्रीकृष्ण सारथी. सर्व काही ईश्वराच्या हाती, तोच जुळवितो नाती आणि गोती. परंतु आपली नाती गोती ह्या क्रिकेटमुळे जुळतात मित्रांनो. आपण सर्व एकमेकांच्या जवळ आलोय ते हे क्रिकेटमुळेच. आणि आज आपण पाहतोय सलग 5वा दिवस हा इथं आहे. आणि स्कोर रायटर कल्पेश पाटील. आकाश क्षेत्ररक्षक होता ज्याने ती कॅच पकडली गेली होती. दरम्यान द्वितीय क्रमांकाचा गोलंदाज झालाय तुषार शर्मा. डावखुऱ्याचा गोलंदाज आहे, निश्चितच अतिशय चांगला देहयष्टी असणारा गोलंदाज. त्याच्यामुळे त्याला आता फायदा होतोय, गती आहे आणि अचूक टप्पाही आहे. ऑक्स्टमच्या बाहेर पाहिलं तर एक सुंदर चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. आणि खारघर शहराचं स्वप्न आपण पाहतोय. ह्यावेळेला चेंडू चांगला इनसाइड आउट खेळला, परंतु क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे आणि कोणत्याही प्रकारची गडबड करणार नाहीये. फलंदाजाला मात्र परतावं लागेल तंबूच्या आश्रयाला. दादा आहे महान, आई गुरुची आहे ती शान. जिथे तिथे त्यांना मिळतो या मान. दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान. साई बाबांचा एक विहिरीचा, साई बाबांचा एक विहिरीचा आशीर्वाद पाठीशी आहे ना. उदंड आयुष्य लाभो आमच्या कैलास मात्रे दादांना. थँक्यू टू जे. निश्चितच हॅपी बर्थडे टू कैलाश मात्रे सर असं आम्हाला निश्चितच आमच्यासाठी नेहमीच चांगले योगदान असतं. आणि मी म्हटलं होतं की खारघर शहराचं स्वप्न आपण पाहिलं ती म्हणजेच मेट्रो ट्रेन. आणि ही मेट्रो आता लवकरच आपण इथे इनप्लेस झालेली पाहू शकतोय. दरम्यान मैदानाकडे वळूया जिकडे नवीन आलेला फलंदाज अली पटेल. मोठी धावसंख्या उभारावं लागेल, अली थांबावं लागेल, आपल्या संघासाठी खेळून चांगली धावसंख्या करावी लागेल. आणि निश्चित अली मात्र सांगतो की आय एम देअर, आय कॅन हिट बाउंड्रीज अँड सिक्सर्स विथ द हेल्प ऑफ दिस 4 रन्स. रन्स मूव्स टुवर्ड्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थँक्यू टू जे. सकाळी उस्मान पटेल गरजलाय, अली पटेल गरजेल का? ह्या सामन्यामध्ये आपली मोहर उठवेल का? बघूयात पुढचा चेंडू. रिव्हर्स स्वीपचा अवलंब, दुधारी तलवार ज्याला म्हटलं जातं. एव्हरी कॉइन हॅज टू साइड्स, इच हॅज इट्स ओन सिग्निफिकन्स असं म्हटलं जातं. परंतु ह्या वेळेला हा फटका खाली गेलाय, ह्या वेळेला हा वार खाली गेलाय. अलीला मात्र चकून गेलाय तो म्हणजे तुषार शर्माचा हा चेंडू. एकत्रितरित्या पाहिलं 4 चेंडूंवरती 1 विकेटही मिळवलाय आणि 4 धावा फक्त खर्च केल्यात. यावेळेला चांगला चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक तिकडे आपला पाहायला मिळाले. 1 धावेपासून कोणीही वंचित ठेवणार नाहीये अलीला. आणि निश्चित 1 धावेपासून मोर्या 11 कामोठीला धावसंख्या जाऊन पोहोचतील 15 वरती 2. परंतु 15 ही धावसंख्या तुम्ही पॉवर प्ले मध्ये आहात मित्रांनो. षटकातील फक्त एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. थोडासा निच्चांकामध्ये तुम्ही आहात असं मला वाटतंय, कारण पॉवर प्ले तुम्हाला हात खोलण्याची संधी देत असतं. यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न, परंतु प्लेसमेंट चांगलं नाहीये. टायमिंग जरी चांगलं असलं, शॉर्ट सिलेक्शन जरी चांगलं असलं, परंतु गॅप सिलेक्शन तुमचं असणं गरजेचं आहे. जे गॅप सिलेक्शन आपण सातत्याने पाहतो सूर्यकुमार यादव यांच्या चेंडू फळीतून. परंतु इथे मात्र काय घडलंय तर 2 षटकांच्या अगदी म्हणजेच धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या त्या 16 वरती 2. अवघ्या 8च्या रन रेटने पळतोय हा संघ मोर्या 11 कामोठे. दादा आहे महान, आई गुरुची आहे ती शान. जिथे तिथे त्यांना मिळतो या मान. दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान, दिलदार मनाचे स्वभाव छान. साई बाबांचा एक विहिरीचा, साई बाबांचा एक विहिरीचा आशीर्वाद पाठीशी आहे ना. उदंड आयुष्य लाभो आमच्या कैलास मात्रे दादांना. थँक्यू डीजे, थँक्यू. ना भूमीच्या तुकड्यासाठी, ना सोन्याच्या सिंहासनासाठी,
ना भूमीच्या तुकड्यासाठी ना सोन्याच्या सिंहासनासाठी, माझा राजा लढला फक्त आणि फक्त रयतेच्या सुखासाठी. आणि त्या छत्रपती शिवरायांना मानाचा त्रिवार मुद्रा ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी देऊ इच्छितोय. कारण झाले बहु होतीलही बहु, पण या समहा असा हा राजा म्हणजेच आपला आराध्य दैवत आपला राजा शिवछत्रपती. दरम्यान तृतीय क्रमांकाचा गोलंदाज अतिश मात्रे आलाय. समोर आहे सॅम्युएल चोगले. हा चेंडू हवेमध्ये आहे, एलिव्हेशन आलंय का? आणि समालोचन कक्षाला दिले अभिवादन. सॅम्युएलने दणदणीत पहिला षटकार. छत्रपती शिवराय थँक्यू म्हणून म्हणती शिवाजी माझा जाणता राजा आणि आमचा मानाचा राजा. दरम्यान षटकार मात्र आलाय. पुन्हा एकदा तयार. ह्यावेळेला काय प्लेसमेंट चांगलं पाहायला मिळालंय, परंतु आता मात्र आपण 38 सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळू शकतं, कारण पॉवर प्लेचे षटकही संपलेले आहेत. परंतु ज्या वेळेला जसा चेंडू येईल तसा खेळ करणं गरजेचं हे क्लासिक क्रिकेटरचं उत्तम उदाहरण असतं. कारण येणारा प्रत्येक चेंडू हा तुमच्यासाठी षटकार देऊन जाईल हे शक्य नसतं, परंतु जो चेंडू जसा येईल त्याला मान आणि आपला स्कोरबोर्ड हलवत ठेवणं हे चांगल्या प्लेयरचं एक गुण असतं. धावसंख्या 24 वरती मात्र इथं जाऊन पोचता येतं. चांगली प्लेसमेंट आहे. इनसाइड आउट चांगला खेळलाय. मी म्हटलं होतं की तुमच्याकडे मोठे फटक्यापेक्षा टायमिंग आणि प्लेसमेंट चांगलं पाहिजे. येईल पुन्हा एकदा जबरदस्त दानदार रुबाबदार शानदार चौकार. पीपीएल भरले पनवेल शहराला आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा. पीपीएल भरले पनवेल शहराला आयोजन क्रिकेट सामन्यांचा. आयोजन भारी नियोजन भारी पनवेलच्या या नगरीचा. आयोजन भारी नियोजन भारी पनवेलच्या या नगरीचा. जबरदस्त असं आयोजन आहे पीपीएलचा. ह्या वेळेला काय चेंडू टाकलाय तर ऑफ साईडच्या बाहेर एक खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर पाहायला मिळाला. इथे मात्र बाईच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मिळेल, कारण चेंडू आणि चेंडूफळीचा कोणतेही मेतकोट नाहीये. थोडासा यष्टिरक्षक चूक करून गेला आणि समोरच्या संघाला मात्र एक धाव देऊन गेला. दरम्यान आतापर्यंत पाहिलं 2.4 षटकांची खेळी झालेली आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 29 वरती 2. जिकडे झुंजतोय सुमित आणि पंकज. मोर्या 11 कामोठे पक्ष, रॉयल 11 कलंबोली. मोर्या 11 चे ओनर अशोकदादा जाधव यांचंही इथे मी स्वागत करेन. ह्यावेळेला पुन्हा एकदा सुंदर प्लेसमेंट आहे. अतिशय चनाक्ष फलंदाजीचं सादरीकरण, अतिशय हुशारीने केलेलं फलंदाजी सादरीकरण. येईल दणदणीत चौकार. थँक्यू जे. स्पर्धा म्हटली तर तुम्हाला निश्चितच बॅकअप असणं गरजेचं असतं. आणि अलीला बॅकअप बघा. जसा अलीचा फटका येईल एका बाजूने खूप मोठा आवाज येतोय, कारण अलीला बॅकअप आहे इथं. ह्यावेळेला चेंडू फसलाय. निश्चितच चेंडू फळी आणि चेंडूचं मेतकूट जमलेलं नाहीये. 38 षटकाच्या बाहेर हा मात्र अलीला जायबंदी केलंय. फलंदाजाला परतावे लागेल. अली नामक फलंदाज, विस्फोटक फलंदाज, बॅक टू द डग आउट. तर बावऱ्या बादल महाराज वजीर ग्रुप पारगाव मांडगर कोपर यांच्याकडून सिद्धेश पाटीलच्या प्रत्येक झेलला 200 रुपयाचं प्राइज असेल. 3 षटकांच्या अंती आपण पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. आयोजक आपण पाण्याची व्यवस्था. पनवेल प्रीमियर लीग पर्व दुसरं 2022 मध्ये आपण आहात. आजचा हा दिवस आहे 5वा आणि जिकडे दुसऱ्या क्रमांकाची मॅच चालू आहे. मोर्या 11 कामोठे पक्ष, रॉयल कलंबली.
मोरिया 11 कामोठेचे ओनर सन्माननीय श्री अशोकदादा जाधव निश्चितच मॅच लाईव्ह पाहत असतील, त्यांचेही मी आयोजन कमिटीच्या वतीने खूप खूप स्वागत करतोय. तसेच रॉयल कलंबोली संघाचे ओनर विजय शेठ खानावकर साहेब, त्यांचंही मी खूप खूप स्वागत करेन, कारण आपल्यामुळेच हे दोन संघ इथे अतिशय ताकदीने उभे आहेत. आपल्यामुळेच हे 28 खेळाडू निश्चितच जबरदस्त खेळ करून दाखवितील. आतापर्यंत काय घडलं तर आपण ह्या मॅच मध्ये नाहीये, तर स्पर्धेमध्ये काय घडलं ते बघूयात. स्पर्धेत पहिली विकेट हॅट्रिक घेणारा अविनाश वाघ, सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस ओवले. महावीर ग्रुप तर्फे अर्थात सन्माननीय अविनाश दादा देशेकर यांच्याकडनं आमच्या पीपीएस सीझन 2 साठी 25,000 रुपयाचं डोनेशन, त्याबद्दल मी दादांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि स्वागत करतोय. आणि याच दरम्यान अनिरुद्ध जोशी साहेबांचं देखील आगमन होत आहे. वेलकम बिग सपोर्टर, अर्थात या ठिकाणी I11 टीमचे बिग सपोर्टर आहेत अनिरुद्ध जोशी साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. RCC चे सर्वे सर्वा अनिरुद्ध जोशी यांचं आगमन आमच्या व्यासपीठावरती. निश्चितच पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय बेळवली गावचे हे सुपुत्र द्वारकानाथ चोरगे सर, तसेच जासई गावचे सुपुत्र संदीपजी पाटील, जबरदस्त क्वालिफाईड पंच आपण पाहतोय. तर 68 रनची नॉट आउट खेळी भागीदारी अजय भातोसे आणि अजय आदर्श गर्दनी केली होती. मी स्पर्धेत आतापर्यंत काय घडलं ते सांगतोय. स्पर्धेतील पहिली 50 सौरभ पाटील कर्तेश्वर मोठे बेंगार, 17 चेंडू 58 रन. स्पर्धेतील पहिली मेडन ओव्हर राकेश पाडेकर, तसेच स्पर्धेतील दुसरी विकेट हॅट्रिक बंटी जोशी, स्वर्गवासी संदेश जोशी प्रवीण स्पोर्ट्स कारगर, 1 ओव्हर 4 बॉल 4 विकेट घेऊन दाखवले होते. असेच मोठे मोठे कर्तृत्व हे प्लेयर्स अजून येणाऱ्या तर काय करतील पुढच्या येणाऱ्या 12 चेंडूंवरती हे फलंदाज सॅम्युएल आणि अर्जुन. हा चेंडू चांगला उचललाय, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथं आहे, हा जेल होऊ शकतो. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये अतिशय सुवच्छ खेळ, फलंदाजाला मात्र परतावा गेला. इथं मात्र तिसरा विकेटचं पतन. तर चौथा गड्याचं मात्र इथं पतन झालेलं आहे. आतापर्यंत पाहिलं सुदर्शन, पंकज, सॅम्युएल आणि अली हे 4 फलंदाज बाद झालेत. 3.1 असं मैदानावरती चालू असलेला सामना, धावसंख्या 33 वरती 4. अमश दलवी नामक गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक चौथं षटक साकारताना पंचांच्या उजवीकडून खोलवर टप्प्याचा चेंडू, त्याला मात्र कमी गतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर विकेट हॅट्रिक साठी अर्जुन शेठ यांच्याकडून तुम्हाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक, सॉरी अर्जुनने जर षटकार हॅट्रिक घेतली तर मात्र तुम्हाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल निश्चितच. धावसंख्या धावफलकावरती 34 वरती 4. अमश आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आपण पाहायला मिळतोय. यावेळेला चांगला फटका आहे, एलिव्हेशन आणि जोर, ताकद सर्व काही जबरदस्त. स्टँड अँड डिलिव्हर, दन 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 आलेला हा षटकार. महान खेळाडू खेळायला येतील, पाऊस पडेल छक्क्या चौक्यांचा. 9 दिवस ही स्पर्धा रंगेल, जल्लोष साऱ्या पनवेलचा. धन्यवाद डीजे. तर मी विनंती करेन हॉटेल स्टार प्लॅनेटचे ओनर वसीमभाई तलोजा आणि निसारभाई आपणास की आपण कृपया करून व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. मी पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करेल, आय विल रिक्वेस्ट
Honorable Mr. Wasim Bhai and Nisar Bhai, please come and be seated at the stage. हॉटेल स्टार प्लॅनेटचे ओनर कृपया करून आपण स्थानापन्न व्हायचा. दरम्यान पुढचा चेंडू ह्यावेळेला मात्र स्लो रन पद्धतीचा चेंडू टाकला गेला होता. चेंडू जाईल आणि त्याचा स्क्वेअर लेग बाउंड्री कडे, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री कडून चेंडू उचलला जाईल, फेकला जाईल. तोपर्यंत मात्र सिंगल रन मात्र जरूर कंप्लीट केली. इथं धावसंख्या जाऊन पोहोचल्यात 41 वरती. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. म्हणजे पाहायला गेलं तर मोरिया 11 अजूनही मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यशस्वी ठरलेलं नाहीये. आतापर्यंत पाहिलं तर प्रोजेक्टेड स्कोअर हा 56 होऊ शकतो 11.18च्या सरासरीने. ह्यावेळेला मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आपण पाहतोय षटक क्रमांक 4. धावसंख्या 41 वरती 4. पुढचा चेंडू षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल. मोठा फटका आणावा लागेल परंतु नाहीये, मिस हिट झालाय. एक धाव जरूर पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न फसवा असेल का? निश्चितच क्षेत्ररक्षक रेडी आहे. तिथे क्षेत्ररक्षकांची उचल चांगली आहे, कोणत्याही प्रकारची गडबड नाहीये. 4 षटकांच्या अंती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 42 वरती 4. तर याच दरम्यान सन्माननीय महेश दलवी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. मागची 4 दिवस तुम्ही पाहिलेत सातत्याने स्पर्धेसाठी MD यांचं दमदार योगदान राहिले. त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. सिद्धेश पाटील आणि अतिश मात्रेसाठी कॅच जर घेतली तर 200 रुपयाची पारितोषिक दिली जाईल. बावऱ्या बादल महाराज वजीर ग्रुप पारगाव मानगर कोपर यांच्याकडून. तर निश्चितच शुभेच्छा, सदिच्छा आणि बक्षिस आपण येताना पाहतोय. आणि प्रेक्षकांच्याकडून जी खेळाडूंना नेहमी साथ दिली जाते त्याच्यामुळेच आपण पाहतो खेळाडूंचा खेळा उत्तरोत्तम बहरत जात असतो. But what is going to happen next? Because we are in the last over of the first inning, which is the 5th over, will be bowled by Suresh Mohite. 8 now we have seen the 4 bowlers: Aditya Maskar, Tushar Sharma, Atish Matre, Umesh Dalvi. They have done good for their team. Amish Dalvi. They have done good for their team. Now the 5th bowler is Suresh Mohite. What he has to do, because he is a good bowler. Definitely all the players who are playing in the Panvel Premier League, they have a goodwill of their names. So last over will be bowled by Suresh and striker end ला आपण पाहतोय मकरंद. ह्यावेळेला मात्र मारताना थोडासा फटका फसलाय. पुन्हा एकदा कदाचित 1 धाव येईल परंतु एकेरी धावेरीने मोरिया 11 संघ मोठी धावसंख्या उभी करू शकणार नाहीयेत. कारण तुम्हाला मोठी धावसंख्या उभारावीच लागेल. हे मैदान पाहिलं तर 89 धावा होतानाही आम्ही पाहिलंय. पाटा क्रिकेट आहे. ज्या गोलंदाजाकडे चांगली गती, अचूक टप्पा असेल तो गोलंदाजी चांगली करू शकेल. अन्यथा समोरचा फलंदाज तुमची पिसं उपटून टाकेल. याच्यामध्ये काही गैर नाहीये. सुरेश मोहिते आतापर्यंत पहिला चेंडूचा खेळ केलाय. 38 सर्कलच्या बाहेरून येणारा गोलंदाज, द्रुतगती गोलंदाज. समोर आहे अर्जुन बेदी. फुलरलँड पद्धतीचा चेंडू होता, त्याला मात्र मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि हा आलाय दणदणीत षटकार. पंचांचा इशारा षटकाराचा आणि बीमर साठी रिव्ह्यू घेतला गेलाय. पंचांच्या माध्यमातून चेक केला जाईल. सुनीलजी टांडेल थर्ड अंपायरच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. एक जबरदस्त असे आमचे पंच. खरोखरच कौतुकास्पद आहे ही पनवेल प्रीमियर लीग. कारण आपण पाहिलं तर सर्व बाजूने अतिशय जबरदस्त योगदान पंचांच्या कामगिरीमध्ये असेल, समालोचकांची भूमिका, आयोजकांची भूमिका आणि आयोजकांमध्ये संदीपदादा वास्करचे यांचे जे मित्र आहेत ते किती मेहनत घेतात. सातत्याने मंचावरती उभे राहून सर्व व्यवस्था ते लावतात. त्यांचंही मी खूप कौतुक करतोय. तसेच अनेक व्यक्ती हे जेवणाची व्यवस्था केली जाते तर त्यांचंही खूप कौतुक. असं म्हटलं जातं भुकेची जी राख वेळू तोची श्री जगन्नाथू. पंचांचा इशारा नो चेंडू आहे. थर्ड अंपायरचा इशारा नो चेंडू.
वेस्ट हाईटच्या वरती आलेला चेंडू पंचांनी नो घोषित केलाय. सो नेक्स्ट डिलिव्हरी विल बी अ फ्री हिट. With the help of these 6 runs and a no, with the help of these 7 runs, score is up 50 now for Moria 11 Kamote. टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे ह्या संघासाठी. 50ची तर सलामी दिली संघाने. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 5 चेंडूंवरती तुम्ही जर किमान 12 ते 13 धावा टाकल्यात तो तुम्ही निश्चितच एक फायटिंग टोटल वरती जाऊ शकता, जर डिफेंड केला जाऊ शकतो. आत्ताच्या रन रेटने तुम्ही 12च्या सरासरीने 60 पर्यंत पोहोचूच शकता. दरम्यान पुढचा चेंडू, यावेळेला मात्र फ्री हिटचा चेंडू होता, त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. 38 सर्कलच्या बाहेर कव्हर्स मध्ये चेंडू गेलाय, परंतु तत्पूर्वी मात्र काय घडलंय, लेग पायच्या स्वरूपात ह्या दोन फलंदाजांनी मकरंद भगत आणि अर्जुन बेदी व्हॉट रनिंग बिटवीन इनटू द विकेट्स. 2 विकेटच्या मध्ये अतिशय चनाक्षरीत्या चपळाईने 2 धावा पूर्ण करून दाखविल्यात. 2 धावांनी मात्र धावसंख्येमध्ये भर पडेल, धावसंख्या वाढेल, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजेच 52च्या घरात. तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी हेमंत म्हात्रे साहेब आणि संदीप घरत साहेब यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला सन्मान चिन्ह उपलब्ध करून दिले. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. The next delivery. Wow! Stand and delivered. This is a massive, big sixer. Panvel Premier League, Panvel Premier League, Panvel Premier League, Panvel. थैंक यू से सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्तों. मोरिया 11 कुठेतरी बॅकफुटला होता असं वाटलं होतं. तदनंतर नो बॉल वरती आलेला एक षटकार आणि अर्जुन बेदी 4 चेंडूंवरती 19 धावांची 5 चेंडूंमध्ये 19 धावांची जबरदस्त खेळी. पाच चेंडूंवरती जबरदस्त 19 धावांची खेळीच्या जोरावरती आतापर्यंत पाहिलं तर 58 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. 58 धावा धावसंख्या धावफलकावरती असताना अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक मात्र तैनात केला गेलाय, कारण थोडीशी रणनीती आखण्याचा प्रयत्न केला गेला सुमितच्या माध्यमातून. गोलंदाज पुन्हा एकदा सुरेश तयार. वाव, पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 2 in the row. This time lofted sixer over the deep square leg boundary out of the park. Panvel Premier League, Panvel Premier League, Panvel Premier League, Panvel Premier League. 2 चेंडू 2 सलग मोठे षटकार, येणारे 2 चेंडू, काय घडेल काय बिघडेल. 3 बॅक टू बॅक षटकार पाहायला मिळतील का. अर्जुन बेदी आपल्या नावलौकिका साजेशी कामगिरी करताना आपण पाहतोय. येणाऱ्या 2 चेंडूंवरती 1 षटकार अजून जरी ठोकला तर धावसंख्या अतिशय उत्तम होऊ शकते. सुमितला मात्र आता डोकं शांत ठेवून विचार करावा लागेल, कारण जिकडे कुठेतरी आपण चांगल्या स्कोअर मध्ये होतो तिथून मात्र आपण थोडस आता बॅकफूट वरती आलोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, यावेळेला मात्र गती चांगली पाहायला मिळाली. निश्चित 2 धावांचा प्रयत्न केला जाईल. जिथं तुम्ही हातातून एकदा चेंडू मिसफेल केलात की दुसऱ्या धावापासून तुम्ही रोखू शकत नाहीत फलंदाजांना. दरम्यान 2 धावा जरूर आल्यात, धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचेल 66 वरती 4. शेवटचा चेंडू, अंतिम चेंडू पूर्वार्धामधला, जिकडे सुरेश मोहिते नामक गोलंदाज आतापर्यंत 24 धावा खर्ची केलाय. म्हणजे आतापर्यंतचा रॉयल कलंबोलीचा सर्वात महागडा गोलंदाज. शेवटचा चेंडू समोर आहे फलंदाज विध्वंसक, घातक आणि जबरदस्त अर्जुन बेदी.
मिस टाइम आणि हा शेवटचा चेंडू मात्र निश्चितच निर्धाव चेंडू करून गेलाय. डॉट चेंडू यू मिस आणि डेफिनेटली हा चेंडू मात्र निर्धाव. देर आहे दुरुस्त आहे. 5 षटकांच्या अंती धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 66 वरती 4. 67 धावांचा पाठलाग. येणारे 30 चेंडू कशा पद्धतीने केला जाईल हॅलो. सुमितच्या सन्माननीय माध्यमातून हेमंत शेठ तर मी आणि- बोलतोय कॉम्बॉक्स मधून तर संदीप presentation शेठ box आणि मध्ये. हेमंत शेठ मात्र यांना विनंती करतो की आपण अतिथी मंचावरती यावा. आपला इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आवाज जोडला जाईल. पनवेल समालोचक समितीचा एक रॉक स्टार 4 जिल्ह्यांमध्ये ज्यांचं नाव गाजलं जाते असा आमचा लाडका स्वाती समालोचक प्रवीण जी गायकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. तर व्यासपीठाभोवती आपण पाहतोय सन्माननीय अक्षय मंडप डेकोरेटर ओवे चे प्रोप्रायटर हेमंत शेठ मात्रे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांच्या माध्यमातून मला मॅन ऑफ द मॅच सन्मान चिन्ह सर्व या ठिकाणी पुरस्कृत केले गेलेत. तर त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मी थँक्यू योगेश मडवी सर. थँक्यू राजकिरण कोहली सर. तर प्रवीण गरत यांच्या शुभाचे आपण हेमंत म्हात्रे साहेबांचा सन्मान करूया. तर हेमंत म्हात्रे साहेब या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. तर सन्माननीय हेमंत म्हात्रे साहेबांचा सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती होत आहे. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. हालांकि टॉस जरूर जीता. पहले रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और जब पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी 4 विकेटें, मेरे ख्याल से 3 विकेटें उनकी जल्दी गिरी थी. उसके बाद पारी को मिडल ऑर्डर्स में संभाला अर्जुन बेदी और उनके साथी पार्टनर यानी कि सैमुअल चौगुले. इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी शानदार पारी खेली और एक सेट जो टारगेट चाहिए था उस टारगेट को बिल्कुल लेकर गए और टोटल 5 ओवर के बाद रन बनाए 66 लॉस ऑफ 4 विकेट और जीतने के लिए 13 अगर बात करेंगे तो 40 की रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना होगा. जब भी कोई टीमें 2 लगातार मुकाबला जीतती है तो शायद उनका हौसला और भी बड़ा हो जाता है. लेकिन देखिए पहले मुकाबले में जीत हासिल की मेरे ख्याल से I11 ओवे कैलाशदादा म्हात्रे आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य इनकी टीम जिसके कप्तान उस्मान पटेल, अंगद पाटिल जैसे रफ्तार गेंदबाज और उसी ताकत बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत I11 ओवे टीम ने मेरे ख्याल से स्वरा स्पोर्ट्स कलंबोली टीम को परास्त किया ओमकार पाटिल की और पहली जीत अपने नाम पर दर्ज करते हुए आगे जो उनकी विजय गाथा है वो बरकरार रहेगी. तो ये मैच दूसरा आज के सीजन का. सभी क्रिकेट दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं. उनको जरूर बताना चाहेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए मौर्या 11 काम्बोटे टीम ने 66 रन बनाए. 67 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई रॉयल कलंबोली टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर रवाना होती हुई. तो मनीष शर्मा यानी कि तुषार शर्मा और सुमित डोंगरे ये जोड़ी मैदान में अंदर आती हुई पहले सलामी बल्लेबाजी के लिए कहते हैं कि किसी महायुद्ध के लिए बड़े पैमाने के साथ 2 सेनापति जैसे तलवार लेकर रणांगन में उतरते शत्रु के सामने. बिल्कुल ये क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में ये दोनों महानतम बल्लेबाज अपना बल्ला लेकर
अपोजिशन टीम मोरिया 11 काम्बोडी के खिलाफ इन रनों को बनाने के लिए उतरते हुए। पिछले साल भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा था सुमित डोंगरे की अगर बात करेंगे, मिस्टर आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 सीजन 2 के बाइक विजेता खिलाड़ी। हर एक कप्तान को हर एक पैकर्स को ये लकी कप्तान कहे जाते हैं, लेकिन आज देखेंगे किस तरीके का क्रिकेट उनके बल्ले से देखने को मिलेगा। कि वही सुमित डोंगरे है जो पिछले कई सालों से लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, या इस पंवेल प्रीमियर लीग में उनका बल्ला जौहर दिखा पाएगा। आज ओमकार के फैन फॉलोवर्स आप देख सकते हैं, उस्मान पटेल के फैन फॉलोवर्स देख सकते हैं, सुमित डोंगरे के फैन फॉलोवर्स देख सकते हैं। तो एक तरफ काम्बोडी टीम के कप्तान पंकज घाटगे के फैन फॉलोवर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो रमजान काका शेख पेटगांव, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। आरंभिक गेंदबाजी के लिए मोरिया 11 काम्बोडी टीम की ओर से आते हुए परेश शेलके। तो परेश शेलके पाली खुर्द गांव का ये खिलाड़ी है। गेंदबाजी की कमान बहुत ही ये उत्तरदायित्व तो होता है कि आप इतने बड़े लीग स्टेज में एक आरंभिक पावर प्ले के तौर पर गेंदबाजी करते हो और इतने मानतम बल्लेबाज के सामने, तो ये आपको एक बड़ी चुनौती होगी। आएगा खेल में मजा। शुरुआत होगी गेम की गेंदबाजी की। पहले पावर प्ले की शुरुआत राइट आर्म राउंड द विकेट से करेंगे मेट्रो एंड की तरफ से। और एक तरफ बल्लेबाजी के लिए सबसे आक्रामक बल्लेबाज 67 का टारगेट है, 67 रनों का ये टारगेट है। 30 गेंदों में 13.40 की रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना होगा। चलिए मैच होता हुआ स्टार्ट। दोनों बल्लेबाज काफी दमदार है, लेकिन गेंदबाजी की भी कसौटी होगी। राउंड द विकेट से पहली बॉल, फुल टॉस बॉल, ऑन साइड में बड़ा शॉट आना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो रन बने नहीं। सीधा बैक टू द बॉलर ये गेंद जाती हुई, एक रन भी नहीं मिला। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस वक्त गेंदबाज की। कमाल की यहाँ पर शुरुआत देखिए, हम एक्शन आप देख सकते हैं गेंदबाज का किस तरीके की गेंद रिलीज करते हैं। और सुमित डोंगरे का ये फेवरेट स्ट्रोक है इन फुल टॉस गेंदों के ऊपर, हमेशा ऑन साइड में बड़ा शॉट तब्दील करते हैं। और इस मर्तबा मात्र पूरी तरीके से चूके डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए। बापदेव पाली टीम की ओर से ग्रामीण का हमेशा दमदार योगदान रहता है इस खिलाड़ी का। आज पनवेल प्रीमियर लीग में उनकी वर्नी लगी है मोरिया 11 काम्बोडी टीम की तरफ से, तो अच्छा परफॉर्मेंस की जरूरत अपेक्षा जरूर होगी। ये भी अच्छी गेंद सामने जरूर दिया था। मिड ऑन का खिलाड़ी 38 दायरे के भीतर, अच्छी फील्डिंग नहीं कहेंगे, बैकअप अच्छा मिलता हुआ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा डीप में, लेकिन जब तक उठाएंगे तब तक रनिंग बिटवीन द विकेट में सुमित डोंगरे एक ऐसे तेज खिलाड़ी है जो हमेशा रनों को बनाने की मेहनत लेते हैं, चुराने की ताकत रखते हैं। सामने अगर थोड़ी सी भी मिसफील्ड हो तो उसका मौका लेने में चूकते नहीं है। तो 2 रनों की मदद से अपना खाता खोलते हुए टोटल टीम की रन संख्या बनती हुई बिना विकेट खोए 2 रनों के ऊपर। जानते हैं पावर प्ले के 2 ओवर बहुत ही निर्णायक होंगे, उसी हिसाब से अब क्रिकेट खेलने की कोशिश जरूर करेगी दोनों टीमें। ये लीजिए, चलिए मौका शायद बन सकता था अगर स्टंप पर लगती है। अंदरूनी किनारा जरूर लगा था शायद बल्ले का, और सीधा गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। एक्शन रिप्ले में देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ी सी शरीर से दूर रखी थी इस गेंद को। ऑफ स्टंप पूरे कवर के थे, वही लाइन बरकरार रखी और जी हाँ लगा था बल्ले का अंदरूनी किनारा। कभी कभी होता है बल्ले पर लगती हुई, हाँ वही अंदरूनी किनारा लगा था इनसाइड एज जो स्टंप पर कभी कभी ये गेंदें गिरती है, और यकीनन ये भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। डॉट बॉल की समाप्ति, वेरी गुड कमबैक कहेंगे गेंदबाज परेश के माध्यम से। सुमित डोंगरे नाम है, सुमित डोंगरे। शांत कितनी देर तक आप रख सकते हो, और इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। स्टाईल तुझी ती आहे 360, आजवर मारल्या 1350, म्हणून त्या आफ्रिदीचं एबी डिव्हिलियर्स म्हणतात तुला, आणि मॅच जिंकून दाखव सुमित डोंगरे मला। हे नेहमी तुम्ही त्यांचं गाणं चर्चेमध्ये पाहिलं, आणि तशाच पद्धतीने फलंदाजी करत असताना इसी 6 रनों के मदद से हालांकि टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8। सुमित डोंगरे खेल रहे टोटल 200 के स्ट्राइक रेट से 8 रनों के ऊपर। उनके साथ ही पार्टनर है तुषार शर्मा, अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े। जानते हैं कि ये मानतम बल्लेबाज है, 6 की 6 गेंदें अगर ये खेलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन काम्बोडी टीम को इस मुकाबले में कमबैक करना है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो साझेदारी बनेगी ना, उस साझेदारी को रोकना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब निगाह सेट हो जाए तो मुश्किलें होती है गेंदबाजों के सामने, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे गेंदबाज परेश।
ये भी मिड ऑफ की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर कोई नहीं है, लॉन्ग ऑफ खाली है, फायदा जरूर उठाएंगे 30 यार्ड सर्कल का। गेंद जाती हुई छक्के के बाद दन 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 करती हुई 4 रन। सुमित डोंगरे आकाश तारेकर पारगावची जोडी ओपनर कमाल की शुरुआत होती हुई, देखिए पहली गेंद के ऊपर शांत रखा था, उसके बाद 2 रन आए थे। तीसरी गेंद के ऊपर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और उसके बाद ये बड़े 2 शॉट इनके बल्ले से निकलते हुए टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम का 12 रन, जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है उसी के कगार पर अब तक चलती हुई 5 की 5 गेंदें सुमित डोंगरे ने फेस की है। यानी कि देखेंगे इस अंतिम गेंद इस पावर प्ले की, ये खराब है गेंद क्रिकेट में जिसे कही जाती है फुल टॉस, और इस फुल टॉस गेंद के ऊपर बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद को ढकेला। इट्स नो बॉल कॉल, 1+4 रन मिलेंगे 5। देखिए पिछले साल भी इस गेंदबाज की यही दिक्कतें बनी थी, क्योंकि पिछले साल पालीखुर टीम थी पनवेल प्रीमियर लीग सीजन 1 में, तब भी ये गेंदबाज कर रहा था और 2 लगातार बीमर वहां पर उस वक्त भी उन्होंने फेंके थे। याद है अभी भी वो मुकाबला। ये जो गेंदबाज की दिक्कतें ना हमेशा ये बीमर की बनी रही है, और ये देखिए एक ना एक बीमर गेंद आया तो ये दिक्कतें होती है, और ये बीमर गेंद की वजह से अब थोड़ा शायद कहीं ना कहीं मौका मिलेगा सुमित डोंगरे को, और इसी 4+1 की मदद से टीम की टोटल रन संख्या बनी है 17 रन ऑन स्कोर। महंगी गेंदबाजी फ्रीड का गेंद होगा अगला, जहां पर सुमित डोंगरे फेस करेंगे इस गेंद का 6 गेंदों का 1 ओवर, उसमें से ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा गेंद जिसकी वजह से मौर्य 11 कांबोडिया टीम के सामने मुसीबतें। यॉर्कर का इस्तेमाल, फील्डर है 30 यार्ड सर्कल में, मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। चलिए जल्दबाजी करना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया मनीष शर्मा ने। जानते रन बने हैं तो जोखिम उठाने की जरूरत क्या है, तो शायद पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जिस पावर प्ले में रनों की तलाश थी वो रन पूरी तरीके से करती हुई रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली 17 रन बिना विकेट खोए नुकसान पर जीतने के लिए 24 गेंदें 50 रनों की आवश्यकता। नागरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरीचं हे सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलीत। अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये हे मनाला मंत्रमुग्ध करणारं संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलत। 17 रन स्कोर कार्ड वरती आता 12.50 च्या सरासरीनं तब्बल या 24 बॉल मध्ये 50 धाबा बनवायच्या आहेत। तो चलिए पिछली 6 की 6 गेंदें खेली सुमित डोंगरे ने, रन बनाए अकेले खिलाड़ी ने 16, और अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम के लेफ्ट हैंडर रन मशीन। पिछले कई सालों का इतिहास अगर आप इस खिलाड़ी का देख सकते हैं, पिछले इतिहास के पन्ने थोड़े पलट कर देखिए कि रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली, आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, मनीष शर्मा ऐसे महानतम खिलाड़ी, ओपन तालुका हो या चाहे वो कितना भी बड़ा खुला भारत गट ओपन क्यों ना हो, लेकिन काफी ताकत हमेशा रखी है रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम ने, और उसी ताकत रखते हुए आज पनवेल प्रीमियर लीग में ये दोनों महानतम खिलाड़ी आपको नजर आते हुए। गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अमोल नरहरी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। सामने बल्लेबाज है मन्नी, खेलने के लिए तैयार, सेकंड पावर पे मैदान के अंदर। पहली गेंद संपायर के बगल से इस गेंद को निकाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। पावर प्ले का और दमदार इस्तेमाल, 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की शुरुआत मन्नी शर्मा के बल्ले से 4 रन। थैंक यू डीजे। पनवेल प्रीमियर लीग की ये सुमधुर संगीत जो हमारे कमेंटेटर रोशन पाटिल, इनके अल्फाजों से आप ये सुमधुर संगीत बिल्कुल सुन सकते हैं। शुरुआत लाजवाब मन्नी के द्वारा। चलिए यहाँ पर बल्ले का लगा था अंदरूनी किनारा, जिस तरीके से सुमित डोंगरे का पहले ओवर में लगा था, और यहाँ पर भी वही देखने को मिला।
शायद कभी कभी होता है कि ये जब एज लगते हैं ना तो शायद स्टंप पर गेंद टकराने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। देखिए पीटीसी लाइव के माध्यम से रिप्ले में आप देख सकते हैं शफल हुए थे पूरे तीनों स्टंप, बल्ले का किनारा भी अंदरूनी लगा था, बाल बाल बचे कि ये गेंद स्टंप पर नहीं लगी। डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड कमबैक फ्रॉम द बॉलर अमोल नरहरी। ऑन साइड में बल्ले का फेस खोला है, बहुत बड़ी गैप है मिड विकेट में और ये चौके के बाद आया तुषार शर्मा के बल्ले से। इट्स अ मैक्सिमम हिट, 6 रन। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना पीटीसी लाइव इनके सीईओ केडी जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैमरा आपको एक्शन रिप्ले दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये पीटीसी लाइव के माध्यम से ये केडी ब्रदर्स और पनवेल टेनिस रैकेट .in जिनके माध्यम से आपके लैपटॉप, मोबाइल से, टीवी, घर बैठे आप यूट्यूब के जरिए इस मैच का आनंद लेते हुए काफी अच्छी लाइव क्लियरिटी। अगर चैनल को सब्सक्राइबर किया नहीं होगा तो तुरंत करें बेल आइकन दबाकर, और जब भी जितने भी उनके वो प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके टेनिस क्रिकेट के वो आपके नोटिफिकेशन मोबाइल पर आएगा। गुड वर्क पीटीसी लाइव। गेंदबाजी पर तैयार है, महंगे साबित होते हुए सेकंड पावर प्ले में बैकफुट पर जाकर लेंथ बढ़िया है। ये इन्हीं गेंदों को तलाशना आपको जरूरी होता है। ये लीजिए मौका शायद बन सकता था, सुमित डोंगरे जल्दबाजी में थे। एक नई बात समझ में आ रही है राजकिरण कोहली सर कि आपके बल्ले से रन अच्छे आ रहे हैं तो शायद ये वक्त नहीं है कि आप ये चुराने वाले रन ले सकते हैं। चलिए मौका बनेगा तो आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन इस समय विकेट अगर गिरती है तो मेरे ख्याल से मौर्या 11 काम्बोडिया टीम कमबैक कर सकती है। और जरूरत भी है कि ये साझेदारी जो बन रही है 27 रनों की, इस साझेदारी को तोड़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। गेंदबाज अमोल नरहरी तैयार होते हुए बैकफुट पर जाकर खेला जरूर, लेकिन सुदर्शन गायक करते 30 यार्ड सर्कल में शॉट फाइन लेग के रीजन में 1 रन कंप्लीट होगा। 1 रनों की मदद से टोटल टीम की रन संख्या बनी है 28 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 19 गेंदें बची है और 39 रनों की जरूरत है अभी भी। 12.32 का ये रिक्वायर्ड रन रेट है। अभी तक बात करेंगे सेकंड इनिंग्स में चेस करने के लिए रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली टीम को, तो ये अभी भी वक्त है कि आप पावर प्ले के ओवर में मार खा सकते हो, उसके बाद आप कमबैक कर सकते हैं। आज शायद अली पटेल से काफी उम्मीदें थी, उन्होंने 9 रन बनाए अपनी टीम के लिए, वो भी अच्छे खिलाड़ी के तौर पर। सुदर्शन गायकर से उम्मीदें थी जो रायगढ़ प्रीमियर लीग में कमाल का परफॉर्मेंस रहा, चैंपियन बनी उल्वेनोड बामन डोंगरी टीम, लेकिन आज पनवेल प्रीमियर लीग में ओपन करवा था उनसे जरूर, लेकिन 1 रन बनाकर लौटे और उसी की वजह से ये लो स्कोर का मैच तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। चेसिंग वक्त हर खिलाड़ी खतरनाक साबित होता है इस विकेट के ऊपर। सुमित डोंगरे घुटने के बल पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और पहले 2 पावर प्ले के ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या बनी है रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली 28 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। अब 18 गेंदें 39 रनों की जरूरत। देखिए एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे तो प्लेइंग जो 14 का स्क्वाड है मौर्या 11 काम्बोडिया टीम का काफी अच्छा है, लेकिन पंकज घाड़गे कप्तानी आज शायद मेरे ख्याल से अच्छी नजर आई। बीच में जरूरत थी उनके बल्लेबाजी की, 8 रन जरूर बनाए उन्होंने। अर्जुन बेदी जैसे खिलाड़ी थे, सुदर्शन गायकर, भावेश मोरे, नरपोली का जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, अमोल नरहरी है, अशोक गजानन ये प्लेइंग 11 में तो नहीं है, लेकिन मकरन निखिल गोवारी जैसा एक और गेंदबाज विकल्प है इनके पास। परेश शेलके से शुरुआत की, राकेश है इनके पास, सैमुअल चौगुले है और अली पटेल, ये इनका तगड़ा है बैटिंग ऑर्डर और गेंदबाजी का ऑर्डर। लेकिन एक मैच में है ना जरूर अगर कमबैक करना है मौर्या 11 कामोटे टीम को, तो मेरे ख्याल से इस वक्त लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो है ना इनके सामने वो दिक्कतें हैं इनके सामने, क्योंकि एक इसकी वजह है कि इनके पास लेफ्ट हैंड गेंदबाज है भावेश, ये अच्छा खासा गेंदबाज है। क्योंकि इसको क्यों रोका गया है मेरे ख्याल से जानते हैं, लेफ्ट हैंडर मनी है इनके अगेंस्ट, तो बाएं हाथ को जो गेंदबाज बाएं हाथ के उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी है, तो ये दिक्कतें जरूर है इनके सामने। इसकी वजह से इस लेफ्ट हैंडर बॉलर को पीछे रखा,
यदि मन्नी का विकेट गिरता है तो यह आपका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं गिरता तो आप सोचो कि यह मैच पूरी तरीके से आपके लिए तकलीफदायक होगा। तो अर्जुन बेदी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, सामने दोनों बल्लेबाज सेट है। पिछली 12 गेंदें उन्होंने अच्छी खेली, सिर्फ 2 ही गेंदें थी उनको जो परेशान करने वाली, जो अंदरूनी किनारा लगा था दोनों बल्लेबाजों का। 18 गेंदें 39 रनों की दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कड़क धूप इस वक्त नजर आती हुई, क्या इस कड़क धूप में गर्माहट पैदा करने वाला ये मुकाबला देखने को मिलेगा। स्विच हिट तो किया है, फील्डर कोई नहीं है, 2 फील्डर पीछे दौड़ते हुए अंततः प्रयास लाजवाब, लेकिन चलिए कवर्स के लिए जो खिलाड़ी आए थे उनसे हुई गलती और मिला यहां पर शानदार चौका। देखिए शॉट्स कितना लाजवाब था। फुल टॉस बॉल अगर सीधी बल्ले से खेलते तो भी ये बड़ा शॉट आता, लेकिन स्विच हिट खेला उन्होंने, चाहा कि फील्ड थोड़ा सा देखेंगे जो रखा गया उनके, जमा रखा है उनके लिए। ऑफ साइड में 2 है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है, पॉइंट पूरी तरीके से खाली। नकल बॉल डाली थी, लाउड अपील एलबीडब्ल्यू की गई है। जी हां, अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा और जो तकलीफें हुई थी, जो काटा था इस वक्त मौर्या 11 कॉम्बोटेड टीम के सामने, उस कांटे को गुलाब की तरह ये गेंद फेंकी और पूरी तरीके से बीट करते हुए एलबीडब्ल्यू पगबादा आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। पहला बड़ा झटका रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम को। मनी बैक टू द पेविलियन। अप्रतिम गोलंदाजी, एकंदरीत विचार केला तर इथे गरज होती एक विकेटची, जी पार्टनरशिप बनत होती या 2 फलंदाजांमध्ये, आणि ती पार्टनरशिप तोडणं हे त्यांच्यासाठी महत्वाचं होतं। आणि कदाचित या ठिकाणी मौर्या 11 संघाचे गोलंदाज अर्जुन बेदी अप्रतिम गोलंदाजी, चौकार आल्यानंतर त्याला उत्तर कसं द्यावं हे स्वतःला सिद्ध करत असताना अप्रतिम गोलंदाजी इथे नजरांना पेश करत असताना तो म्हणजेच अर्जुन बेदी हा खेळाडू। अर्जुनची तुम्ही बॅटिंग जर पाहिलीत तब्बल 8 चेंडू त्याने फेस केले, 4 षटकार त्याने ठोकले आणि 27 धावांची नाबाद इनिंग साकारली, आणि त्याच इनिंगच्या जोरावरती इथे 66 धावा उभारल्यात आणि 67 धावांचा पाठलाग करत असताना सुरुवात अगदी विस्फोटक झाली होती ती रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीमच्या दोन्ही फलंदाजांकडून। सुमित डोंगरे आणि त्यांच्या समेत मन्नी शर्मा। मन्नी बाद झाल्यानंतर आता आदित्य मस्कर, एक और विकल्प है इनके पास लेफ्ट हैंडर। तो सोहेब पटेल ओबे और शिवा गोंदली खोट, इनका आगमन हो चुका है, तो उनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुमित डोंगरे अभी भी नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े बल्लेबाज है और उनका साथ देंगे निश्चित तौर पर न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3, तीसरे क्रमांक के पोजीशन पर आते हुए आदित्य मस्कर, नेरेगांव का ये खिलाड़ी। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से थोड़ी सी दूर फेंका था इस गेंद को और तुरंत अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दिया और वाइड की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टोटल टीम की रन संख्या बनी है। इस वक्त बात करेंगे 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12.75 की रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना है। गेंदबाजी अब तक अच्छी चल रही है तीसरे ओवर में। ये देखिए इस बार भी स्लो ओवर की थी, हल्के हाथों से कट किया इस गेंद को। 38 सर्कल पॉइंट में फील्डर है, उठाएंगे भावेश, तब तक 1 रन लेने का मौका है। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए अब बात करेंगे मेरे ख्याल से 33 रनों की शायद जरूरत होगी। अच्छा कमबैक इस वक्त नजर आता हुआ मौर्या 11 कामोटे टीम के गेंदबाजों के ओर से, और इसी कमबैक की जरूरत थी और वही कमबैक अब दिलवाते अपने टीम के लिए। खुश होंगे आज पंकज खाड़गे कप्तान कि अर्जुन बेदी जैसे महानतम बल्लेबाज की वर्णी इस टीम में लगाई और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपके टीम में चाहिए। बिल्कुल उसी तरह का ये गेंदबाजी का नजराना पेश करता हुआ, इसे कहते हैं ऑलराउंडर पारी। फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, डीप कवर पॉइंट एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ। 3 खिलाड़ी जो इन्हें फील्ड है ना ऑन साइड में जमाइए और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में। देखेंगे जो फील्डिंग की व्यू रचना की है उसी फील्डिंग के हिसाब से अगर आप गेंदबाजी करते हो तो शायद बल्लेबाज को आप रोकने में कामयाब जरूर हो पाएंगे। लेकिन क्रिकेट है, सुमित डोंगरे चक्रव्यूह तोड़ना इन्हें आता है। देखेंगे ओवर द विकेट से इस चक्रव्यूह में क्या फंस पाएंगे या इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहेंगे। अंतिम गेंदें बची है, टोटल 15, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। ऑन साइड में खेला है, काउ कॉर्नर के रीजन में गेंद जाती हुई फील्डर पीछे
तब तक 2 रन लेने का समय था बल्लेबाज के पास, आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 36 रन। जीतने के लिए अब जरूरत है 14 गेंदे, 31 रनों की जरूरत। जिस तरीके से बॉस फाइटर शाह रिसोर्ट्स मानगर टीम ने अंतिम शाम के समय में जो रनों को चेस किया ना, बल्लेबाज प्रतीक पाटिल मैम फ्रॉम वहाल, न्यू यंगस्टर सिद्धि विनायक का, और एक तरफ थे प्रसाद गायकवाड़ आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम का खिलाड़ी। स्लोवर गॉन फ्लाइट टेट देने की कोशिश थी, फील्डर रखा गया है, अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। दूसरे की कोशिश, थ्रो कमजोर है तो मौका मिलेगा सुमित डोंगरे को। 2 रन कंप्लीट किए, 2 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 38 रन। जीतने के लिए अब गेंदें बची है 13 और रन चाहिए मेरे ख्याल से 29। 13 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। अभी भी 2 अच्छे गेंदबाज इनके पास है। भावेश मोरे जैसा लेफ्ट हैंडर गेंदबाज इनके पास बचा हुआ है। सामने मुश्किलें तो जरूर है, आदित्य लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन देखेंगे किस तरीके का कमबैक करेंगे। सुमित डोंगरे बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, अपील तो की गई थी कैच की, लेकिन पैरों पर लगी ये गेंद। ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 38। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 12 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता। ड्रिंक्स जाएगा मैदान में, तब तक सुनिए पनवेल प्रीमियर लीग की एक डीजे की सुमधुर संगीत। थँक्यू डीजे। तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता, अगदी मेट्रो तुम्हाला इथे पेटपाडा मेट्रो स्टेशन आणि तिथून ही मेट्रो रवाना होत असताना रामशेठ ठाकूर कॉलेज अगदी समोर, आणि हे कार्यरत कारगड सिटीमध्ये वसलेलं एकूण शहर तुम्ही पाहता, आणि हे मेट्रोचं दृश्य तुम्हाला स्क्रीनवर पनवेल टेनिस क्रिकेट यांच्या माध्यमातून दाखवलं गेलं आहे। ज्या पद्धतीनं या स्पर्धेचा विचार केला, मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक एलिगन्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सन्माननीय विजय शेठ खारकर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केली गेली। त्याच्यानंतर आपण विचार केला तर या स्पर्धेसाठी तुम्ही याच आपल्या तुम्हा सर्वांच्या आगरी हृदय सम्राट अर्थातच दिवंगत लोकनेते माजी खासदार स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांची आठवण करून देणारी ही ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये, आणि त्यांच्याच नावाचं विमानतळ अर्थातच स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब इंटरनॅशनल नवी मुंबई एअरपोर्ट तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल। आणि त्याच्यानंतर तीच ट्रॉफी तुम्हाला पाहायला मिळते, छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा, अगदी ऊर्जा देणारं हे सर्व तुम्हाला या पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये पाहायला मिळते। आणि सीझन 1च्या नंतर सीझन 2 मध्ये देखील चांगली कामगिरी उत्तरोत्तर होत असताना, कारण जेव्हा जेव्हा तुम्हाला सक्सेस पाहिजे असते तेव्हा तुम्ही एक चांगलं करू शकता, आणि पनवेल प्रीमियर लीग म्हटल्यानंतर यातून जो होणारा फायदा असेल तो फायदा नक्कीच गरजूंसाठी केला जाईल। या अगोदर 4 आदिवासी वाडे आहेत, त्यांच्यासाठी अगदी पनवेल प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मदत केली गेली, आणि यातून जो होईल बेनिफिट तो देखील येणाऱ्या वर्षामध्ये या वर्षामध्ये देखील तो आदिवासी वाडी किंवा गोरगरीब असतील त्यांच्यासाठी ही रक्कम नक्कीच देण्यात येईल। त्यांचं मनापासून आपण धन्यवाद देऊया। तो भावेश मोरे गेंदबाजी के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, और सामने भी उतने ही ताकतवर बल्लेबाज है जीतू 11 जय हनुमान नेरेगांव का ये खिलाड़ी। वाकड़ी के मैदान के ऊपर आमदार ट्रॉफी हिंदू हृदय सम्राट जो रखी गई थी, ए बी और सी डी ये दोनों पोल के लिए बाइक रखी गई थी, और ए और बी में से इस खिलाड़ी ने उस बाइक को लिया था और अंतिम समय में चैंपियन बनी थी जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम। ये खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार और उतने ही खतरनाक इस सीजन में बढ़िया गेंदबाजी की कमान संभालते हैं वो नारपोली गांव का गेंदबाज भावेश तैयार। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्मेंस, पनवेल प्रीमियर लीग में उनकी चयन हो चुका है, और देखेंगे किस तरीके का अब प्रयास करेंगे। अंतिम गेंदें बची है 12, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। भावेश तैयार होते हुए हवाई यात्रा करने की कोशिश, अली पटेल है गेंद के नीचे, उनके पांव से दूर, गेंद सीमा रेखा पार, लेफ्ट हैंडर बॉलर के सामने ये विकल्प था बाएं हाथ का बल्लेबाज, और सीधा गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए।
स्वर्गीय कालूराम महादुल पाटिल स्टैंड में आप ये छक्का दमदार देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बाएं हाथ का बल्लेबाज है वो काफी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम का स्कोर है 44। जीतने के लिए अब 11 गेंदें बची है और निश्चित तौर पर 23 रनों की जरूरत है। संदीप वास्कर इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ, किरण पाटिल अध्यक्ष, योगेश मडवी उपाध्यक्ष। इस बीच देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा इस बार लगा था, रन लेने की कोशिश, सुमित डोंगरे क्विक दौड़े और 1 रन कंप्लीट किया। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 45 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 10 गेंदें बची है और 22 रनों की जरूरत है। ये जो ग्राउंड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, इस ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से झाड़ी थी और इस ग्राउंड को बनाने का काम पनवेल समालोचक एसोसिएशन जिनके माध्यम से बनाया गया, संदीप वास्कर, योगेश मडवी, रमेश पाटिल, किरण पाटिल, पूरी टीम जो पनवेल समालोचक एसोसिएशन की है उनके द्वारा ये खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल एक साफ सुथरा ग्राउंड नजर आता हुआ। अंतिम गेंदें बची है टोटल 10, जीतने के लिए 22 की दूरी, 2-3 अच्छी गेंदों की जरूरत है। चलिए अब यहाँ पर आप कमबैक कर सकते हैं सुमित डोंगरे के सामने। सुमित डोंगरे पिछले 3 ओवर की अगर चर्चा करेंगे ना, अंतिम गेंद के ऊपर डॉट हो चुके हैं। पहले ओवर में अंतिम गेंद डॉट, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद डॉट, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद डॉट। अब आए स्ट्राइक एंड पर, क्या मैच का रुख पलट पाएंगे? क्या भावेश मोरे इन्हें रोकने की ताकत रख पाएंगे? चलिए शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई इस ओवर में भी रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम की। हाफ ट्रैकर की बॉल, पीछे रखा था इस लेन को और इस गेंद को फेंक दिया लॉन्ग अप सीमा रेखा के पार। सुमित डोंगरे का बल्ला, माशाल्लाह, ठोक दीजिए तू भी। कमाल के खिलाड़ी है, गजब के ये खिलाड़ी है। तो टीम का 50 भी कंप्लीट होता हुआ टोटल टीम की रन संख्या बनी है 51 रन। जीतने के लिए 9 गेंदें बची और 16 रनों की जरूरत। व्हाट अ ग्रेट इनिंग सुमित डोंगरे, 11 गेंदें 26 रनों की शानदार पारी अपने टीम के लिए दिखाते हुए और क्या कमाल का रोल निभाते हुए। ये ओपनिंग पेयर ऐसी जोड़ी है, 12 गेंदों में 26 रन के बनाए अभी तक। तो बिल्कुल देखेंगे अभी तक 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर उनके खुद व्यक्तिगत बल्ले से निकले हैं। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए निश्चित तौर पर 9 गेंदें बची है, 16 रनों की जरूरत। जबरदस्त मैच, लेकिन विकेट कीपर की अगर तलाश करेंगे तो आपके टीम में जो विकेट कीपर होता है वो टीम का आपका आधा कप्तान माना जाता है। इसीलिए विकेट कीपर अच्छा चयन करना भी आपके लिए जरूरत होता है, क्योंकि बल्लेबाजी की मूवमेंट क्या होती है, बल्लेबाज किस दिशा में तैयार रहते हैं, पोजीशन, ये आपको क्रिकेट में सभी चीजों को गौर रखना बहुत जरूरी होता है और उसी हिसाब से ये विकेट कीपर आपके टीम का आधा कप्तान जाना जाता है। फील्ड में थोड़ी सी सुधार करते हुए देखेंगे अब भावेश रोक पाएंगे इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को, राइट हैंड बैट्समैन सुमित डोंगरे को। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड में खेला है, पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई, डीप में फील्डर है, 1 रन तो कंप्लीट। थ्रो खराब है। जानते हैं सुमित डोंगरे, आज रायगढ़ ग्रामीण टेनिस हो चाहे वो ठाणे टेनिस क्रिकेट हो, आप रनिंग बिटवीन द विकेट में देख सकते हैं ना, पवन केने, भावेश पवार, सुमित डोंगरे, आकाश तारेकर, केतन मात्रे, जीत बोईर, कमलेश पाटिल और प्रतीक पाटिल, ये जो जोड़ियां है ना आज के इस पिछले 1-2 सालों के ऊपर नजर डालेंगे। हालांकि सुमित डोंगरे ग्रामीण का मुकाबला कम खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतर है। गेंदें बची है टोटल 8, 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबला जीतने के लिए। भावेश तैयार, सुमित डोंगरे का ये जो शॉट है फंसा है फील्डर गेंद के नीचे। ये मुकाबले में वापसी करती हुई मोरिया 11 कामोटे टीम। अंतिम 1 गेंद बची है इस ओवर की, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 रनों की जरूरत। थँक्यू डीजे। तर याच दरम्यान संदीप ठाकूर साहेब
26-26 यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलं आहे. आणि अगदी मेट्रो तुम्हाला पाहता मेट्रो तिथे जो बॅनर आहेत ते सर्व बॅनर त्यांच्या स्वखर्चानं त्यांनी खऱ्या अर्थानं दिलेत आणि शुभेच्छा देखील त्यांच्या माध्यमातून दिलेत. त्यांचंही मनापासून आभार. त्याच्यानंतर सचिन शेठ म्हात्रे साहेब 71 सरकार यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूया. प्रवीण घरत साहेब पापडीचा पाडा, अक्षय पाटील साहेब पापडीचा पाडा आणि मनीष पाटील यांना कोण विसरेल. मनीष पाटील यांनी मागची काही 4 दिवस तुम्ही पाहिलात चहाची उत्तम सोय त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली. त्यांचंही मनापासून आभार. संदीप घरत साहेब खुटुक बांधन आणि हेमंत शेठ म्हात्रे ओबे आणि अनिरुद्ध जोशी साहेब हेमंत म्हात्रे साहेब यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 300 सन्मान चिन्ह पाहुण्यांचा सन्मान करण्यासाठी ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत केले गेलं त्यांचंही मनापासून आभार. त्याच्यानंतर राम मोरे साहेब ओवे कॅम्प समालोचक यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. रायगड समालोचक असोसिएशनचे ते देखील सदस्य आहेत. त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. रुख अब शायद पलटा इस मुकाबले का. 7 गेंदे 24 की दूरी 14 रनों की, माफ कीजिएगा. ऑन साइड में खेला इस गेंद को. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में अली पटेल गेंद के नीचे है. 1 रन तो कंप्लीट, दूसरा भी आसानी के साथ पूरा किया और इसी के साथ ये ओवर की भी हुई समाप्ति. 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 55. जीतने के लिए 6 गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता. आगरी कोल्याच्या हक्कासाठी देव एकुला लढला. आगरी कोल्याच्या हक्कासाठी देव एकुला लढला. खरा सलाम वाघाला भिबा पाटील साहेबाला. खरा सलाम वाघाला भिबा पाटील साहेबाला. सलाम वाघाला भिबा पाटील साहेबाला. क्या बात आहे. तुम्हा सर्वांचे आग्रहृदय सम्राट दिवंगत लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांचं हे सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलं. आणि नेहमीच आम्ही सांगत असतो की प्रत्येकाच्या मनानं घेतला होता एकच डाव, कारण नवी मुंबईच्या विमानतळाला त्या फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव. आणि आज मात्र ते सार्थ ठरत असताना तुम्हाला आपल्या विभागामध्ये अगदी काही हाकेवर नवी मुंबई स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो जीत के लिए अंतिम 6 गेंदे 12 की दूरी. ये मैच अभी काफी कांटे की टक्कर नजर आती हुई. हार मानने को तैयार नहीं है रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली. जीतना जरूर है इस मैदान में मोरिया 11 कांबोटे टीम को. क्या निखिल गोवारी को गेंदबाजी के लिए लाया गया है? ये भी बेहतर गेंदबाज है. इनकी लेग कटर की गेंदें तो कमाल की बनती है, लेकिन देखेंगे इस बल्लेबाज के सामने अगर इनकी गेंदबाजी चलती है तो मजा आएगा मुकाबले में. बिगेस्ट बैटल. दोनों भी ये जो खिलाड़ी है ना, युवा खिलाड़ी है, प्रतिभावान गुणवान खिलाड़ी है. अब दोनों के बीच में ये असली लड़ाई तो है जरूर, लेकिन दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला ये मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ. राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आदित्य मस्कर के सामने कांबोटे गांव का ये गेंदबाज. पहली गेंद फुल टॉस पे की है. फेस खोला है बल्ले का. जी हाँ, गाय की गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से. अंपायर का इशारा. बिग 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 इट. थैंक यू डीजे, थैंक यू. तो ये अंपायर चेक करना चाहते हैं वेस्ट हाइट. अंपायर कॉल शायद, जी हाँ. तो चलिए तीसरे अंपायर आइए. 12व्या खेळाडूला आम्ही विनंती करतो बघा दोन्ही टीमच्या, जर चेंडू कसाही असो तुम्ही फक्त तुमच्या डगआउटमध्ये बसा आणि आवाज तुम्ही देऊ नका इथून, कारण माईकमध्ये आवाज जातो लाईव्हला. म्हणून तुम्हाला आम्ही विनंती करतो जो निर्णय असेल तो पंच मैदानात देतील याची तुम्ही नोंद घ्या. ॲज अ कॅप्टन संघनायक तुम्ही ही जबाबदारी घ्या. चला इथे बसा दोन्ही 12वे खेळाडू. विनंती असेल. इट्स अ फेयर डिलीवरी. तो ये 6 ही मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और इसी 6 रनों की मदद से आदित्य ने मैच का रुख पलटा है और टोटल इसी 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 61. निखिल गोवारी. तो निश्चित तौर पर निखिल गोवारी की पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया. ऐसा लग रहा था कि इस वक्त ये मैच में कमबैक करेंगे निखिल गोवारी, लेकिन निखिल गोवारी की पहली गेंद के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास करते हुए राउंड द विकेट से. ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है. यॉर्कर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था. डॉट बॉल की समाप्ति. अब जीतने के लिए 4 गेंदें बची है. 6 रनों की आवश्यकता. पिछले कुछ दिनों में आपको सुपर ओवर का मौका मैच देखने को मिला नहीं है. क्या शायद आज भी आपको सुपर 8 का ये मुकाबला देखने को मिले. 3000 दर्शक जुड़ चुके हैं पिनवेल टेनिस विकेट के माध्यम से. व्हाट अ शॉट.
2011 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने हिंदुस्तान को दिलाया था। इसी छक्के के साथ श्रीलंकाई टीम के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह ये छक्का दागते हुए जीत मिलाई रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम ने। आदित्य मस्कर की दमदार बल्लेबाजी और मुकाबला जीता पहला रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम मोरिया 11 कामोटे। तर मॅन ऑफ द मॅच आदित्य मस्करला आपण देऊया। कोण आदित्य सुमित, माफ करा सुमित डोंगरे। 14 चेंडूंमध्ये 28 धावांची अप्रतिम इनिंग साकारली या खेळाडूने आणि तो ठरला या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो।